तहजीब और संस्कृति की नुमाइंदगी करती एक आवाज़, जिसने अपनी लगन, निष्ठा, कर्तव्य परायणता के साथ महिला सशक्तिकरण की एक अनुपम और अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है। अपनी लेखन से, अपनी गज़लों से हजारों पाठकों के दिल पर अपनी अमिट छाप अंकित करने वाली इस प्रतिभावान साहित्यकारा का नाम है डॉक्टर प्रतिभा माही। डॉक्टर साहब, आज के रचना कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत आपका है। शुक्रिया बहुत बहुत जो आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर माही का साहित्य के प्रति लगाव, साहित्य के प्रति पदार्पण कैसे हुआ? बचपन से ही मुझे हिंदी की कविताएं पढ़ना और याद करना बहुत अच्छा लगता था। तो अभी तक मुझे जो बचपन में मैंने कविताएं पढ़ी थी वो मुझे आज भी याद है जी। और उसी से शुरुआत हुई। मैं सोचती थी कैसे लिखी जाती हैं जी। और लिखने के बाद जब उसमें दिमाग में आ गया कैसे लिखी जाती हैं, तो ये जो लिखने का सिलसिला था वो मेरा 1966 में शुरू हुआ था। 1966 में, जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, 9वीं कक्षा से आपका ये सिलसिला जी अनवरत जारी है। जी जी जी। बस उसके बाद ये धीरे धीरे चलता रहा। फिर जब शादी हुई, शादी के बाद मेरे जो पति देव हैं उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया जी। और लेखन का कार्य जो मैं बाहर भेजती थी वो मेरा वापस आ जाता था। अच्छा। तो इससे मैं बहुत मायूस हो गई थी। और मायूस होने के बाद जब मेरे हस्बैंड को ही पता लगा कि बहुत मायूस हो रही है, तो उन्होंने मुझे फिर समझाया जी। उन्होंने कहा कि देख, मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूँ। एक कवि थे बहुत बड़े जी। और बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन उनकी रचनाएं कभी छपती नहीं थी, वो वापस आ जाती थी। और वापस आने के बाद वो मायूस नहीं हुए, उन्होंने सारी रचनाएं जो वापस आती थी एक बोरे में बंद करके रखते रहे जी। और उसके बाद काफ़ी टाइम बीतता गया, लेकिन उन्होंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। वो हमेशा को भेजते और वो वापस आ जाती, भेजते वो वापस आ जाती। और उसके बाद एक दिन एक ऐसा अच्छा दिन आया कि उनकी एक रचना छप गई। और छपने के बाद जब लोगों ने पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, उनकी मांग होने लगी। अब वो ये कहने लगे कि भाई आप अपनी और रचनाएं और भेजें। अब वो दिन पर दिन नई रचनाएं भेजते रहे। भेजने के बाद अब उनका नाम हो गया पूरी दुनिया में। जब नाम हो गया, उनकी नई रचनाएं सारी ख़त्म हो गई। और नई रचनाएं ख़त्म होने के बाद उन्होंने क्या किया, पुराना जो बोरा बांध के रखते रहे वो खोला, उसमें से लिफाफे निकाले और निकाल के भेजने लगे। इस तरह से उनका नाम पूरी दुनिया में हुआ। तो उन्होंने मेरे से यही कहा, तू कोशिश करना, कभी मत छोड़ना और हमेशा लिखती रहना, कलम तेरा हमेशा साथ देगी। और कोई भी कैसा भी टाइम आए, लेकिन कोशिश करना कभी मत छोड़ना। कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। तो आज ये उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। उनका तो साथ मेरा छूट गया था काफ़ी टाइम पहले ही। जी जी। 98 में उनका मेरा साथ छूट गया था और वो भगवान के घर चले गए।
उसके बाद अपना संघर्ष जैसे चला वो चलता आ रहा है अब तक। डॉक्टर प्रतिभा जी, आपने कठिन परिस्थितियों में भी साहित्य का दामन नहीं छोड़ा। मैं आपकी रचनाओं के बारे में पढ़ रहा था, आपने हर विधा में लिखा है। जी। आपने लेखिका भी हैं, कहानियाँ भी लिखी, अनुवाद कार्य भी किया। पर मैं देख रहा था कि हास्य का जो पुट है वो उसमें गायब है। उस विषय पे जहाँ सारे लोग इतना लिखते उस पर आपने कुछ नहीं लिखा। जी, मैं प्रेम श्रृंगार लिखती हूँ, जी। सुरों के साज लिखती हूँ। मैं प्रेम श्रृंगार लिखती हूँ, सुरों के साज लिखती हूँ रब के अनमोल वचन और जीने का अंदाज लिखती। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी आपकी गज़लें हैं, बहुत सी आपकी नज़में हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपनी कोई कुछ आप गज़लें, कुछ नज़में आप गुनगुनाएं। तो सबसे पहले अपने परिचय में ही कुछ कहना चाहूंगी मैं। जी। कुछ अंधेरों के साथ रहती हूँ, कुछ अंधेरों के साथ रहती हूँ, यूं उजालों की बात कहती हूँ। वाह, क्या बात है। कुछ अंधेरों के साथ रहती हूँ, यूं उजालों की बात कहती हूँ, बन के माही में ज्वार भाटा भी इस समंदर के साथ बहती। वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और परिचय में ही कुछ पंक्तियां और देना चाहूंगी आपको। जी जी। परत दर परत जब भी खुली हूं मैं, परत दर परत जब भी खुली हूं मैं, अच्छा है। आंसुओं से सदा ही धुली हूं मैं। आहा, क्या बात है। रुख बदल डालूंगी इन हवाओं का, रुख बदल डालूंगी इन हवाओं का, आज इस बात पर आतुली हूँ। वाह, क्या बात है। और परिचय में ही जैसे मैंने बताया आपको, प्रेम श्रृंगार मेरी प्रिय विधा है। प्रेम पे आप ज्यादा आपने कलम चलाइए। गीत, गजल और दोहे, ये मेरी प्रिय विधाएं हैं, लिखी सारी विधाओं में है। जी जी। तो उसी के ऊपर बताना चाहूंगी कुछ गुनगुनाकर, अगर आपकी इजाजत हो। जी, तरन्नुम में जरूर। जी। इश्क की हूँ मैं देवी, कयामत भी हूँ, इश्क की हूँ मैं देवी, कयामत भी हूँ, कुछ मचलते दिलों की इबादत भी हूँ। वाह वाह, क्या बात है। मैं हूँ उसकी गजल, मैं हूँ उसकी गजल और माही तेरी, मैं हूँ उसकी गजल और माही तेरी, हर नजर में छुपी एक शरारत भी हूँ। वाह वाह वाह। हर नजर में छुपी एक शरारत भी हूँ। डॉक्टर साहब, तरन्नुम में कुछ एक दो और गजल अगर आप गुनगुनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक गजल जो मेरे दिल के बहुत करीब है जी, जो मैंने अपने प्रीतम को समर्पित की थी। बस आपने कहा गुनगुनाए तो बस वो मन में आ गई, तो मैंने कहा चलो उसी को मैं सुना देती हूँ। जी जी। तुमसे मिलकर बिछुड़ना गंवारा नहीं, तुमसे मिलकर बिछुड़ना गंवारा नहीं, ये भी सच है कि कोई हमारा नहीं। वाह वाह। तुमसे मिलकर बिछुड़ना गंवारा नहीं, ये भी सच है कि कोई हमारा नहीं। क्या कहें हम सभी रिश्ते मौजूद हैं। वाह। क्या कहें हम सभी रिश्ते मौजूद हैं। क्या कहें हम सभी रिश्ते मौजूद हैं, पर किसी ने मुकद्दर संवारा नहीं, पर किसी ने मुकद्दर संवारा नहीं, तुमसे मिलकर बिछुड़ना गंवारा नहीं। जख्म खाकर खुशी से उछलते हैं हम। वाह वाह, क्या बात है। जख्म खाकर खुशी से उछलते हैं हम, जख्म खाकर खुशी से उछलते हैं हम, जख्म खाकर खुशी से उछलते हैं हम, दर्द जैसा
हमें कोई प्यारा नहीं, तुमसे मिलकर बिछुड़ना गवारा नहीं। लाख तारे चमकते हो बेशक यहाँ। वाह, अच्छा मिसरा है। लाख तारे चमकते हो बेशक यहाँ, लाख तारे चमकते हो बेशक यहाँ, लाख तारे चमकते हो बेशक यहाँ, पर तेरे जैसा कोई सितारा नहीं। वाह वाह वाह। तुमसे मिलकर बिछुड़ना गवारा नहीं, जिस जहां में न हो माही मूरत तेरी। लगता है जिस जहां में न हो माही मूरत तेरी, जिस जहां में न हो माही मूरत तेरी, जिस जहां में न हो माही मूरत तेरी, उस जहां में तो अपना गुजारा नहीं। अच्छा है। तुमसे मिलकर बिछुड़ना गवारा नहीं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपके जहाँ जीवन के बारे में पढ़ रहा था तो जीवन में एक दौर ऐसा भी आया कि जब आप डगमगा गए, परंतु साहित्य ने आपको संबल दिया, साहित्य ने आपको संभाला। वो क्या दौर था और उस दौरान आपका अध्यात्म से काफी रुझान हुआ, अध्यात्म के प्रति आप जुड़े, उसके बारे में आप कुछ बताएं। अध्यात्म का तो ऐसा है, मैं बचपन से ही जुड़ी हुई थी जी। बचपन से ही शिव जी की भक्त रही हूँ, उनकी पूजा करती, व्रत रहती थी। और जिस वक्त मेरे हस्बैंड गए यहाँ से, इस दुनिया से, उस वक्त भी मैं शिव जी की पूजा कर रही थी और पूजा करते टाइम वो गए थे जी, और वो वापस नहीं आए फिर। तो उसके बाद मैं शिव जी से नाराज़ हो गई, भगवान से पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म कर दिया, पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया, उनकी तरफ शकल करके भी नहीं सोती थी। तो वो दौर फिर ऐसे शुरू हुआ। फिर उन्होंने, शिव जी ने जब ये देखा ये मुझसे बहुत नाराज़ है, कहते हैं ना भक्त भगवान को नहीं ढूंढ सकता, अगर भगवान चाहे तो भक्त को ढूंढ सकता है। सही बात है। तो उन्होंने मेरे को खोजना शुरू किया और मेरी सारे काम, कहते हैं सोमवार को शिव जी का दिन होता है तो सोमवार को करने शुरू कर दिए। वो मेरे काम पूरे करते गए, चलता रहा दौर, लेकिन मैंने उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि भाई ये मेरे से जुड़े, मेरे को अपना बनाए। जैसे बच्चा रूठ जाता है ना अपने पिता से, मैं इस तरह से उनसे रूठ चुकी थी, नाराज़ थी। तो बस वो चलता रहा। और एक दिन जब मैं ऑफिस में बैठी थी तो अघोरी के रूप में एक बाबा मेरे ऑफिस के दरवाजे पे, जैसे ही दरवाज़ा है जी, इसके ऊपर आके खड़े हो गए दरवाजे पे, और मैं देख के डर गई, अकेली बैठी थी। तो एकदम अंदर से बड़ा डर सा लग रहा था। तो वो कहते हैं आप बच्चा डरो मत, और अब तक ज़िंदगी में जो हुआ है आपके वो हो गया, अब आगे लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, आपके दोनों बच्चे कामयाब रहेंगे, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, और तुम्हारी लाइफ में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं आएगी जी, और जो तुम्हारा मकसद है तुम उस क्षेत्र में भी बहुत आगे तक जाओगी जी। बस मेरी एक बात मानना कि जो मैं ये तुम्हें तोहफा देके जा रहा हूँ इसको अपने पास हमेशा रखना जी। तो वो इतना कह के तोहफा टेबल पर रखा और आशीर्वाद का हाथ उठा के चले गए। उन्होंने ना मुझसे कुछ मांगा न लिया, क्योंकि मैं तो डर गई थी एकदम। जी जी। वो जब चले गए बाहर गेट के तो मैं उठ के मैंने देखा क्या तोहफा दिया है, देखूं तो सही जी। देखा तो छोटा सा एक शिवलिंग था और मैं देख के दंग रह गई। मैंने ये छोटा सा शिवलिंग, जब मैं उठी मैंने बाहर गई गेट के तो पीएन बैठे हुए थे। मैंने पूछा यहाँ भी एक बाबा आए थे, वो कहाँ गए? वो कहते यहाँ कौन बाबा थे? बोले यहाँ तो कोई भी नहीं था। मैं दंग रह गई। मैंने ये बात मम्मी को बताई जाके अपने, तो मम्मी बोले कि तेरे से कुछ लेके तो नहीं गए? मैंने कहा नहीं। बोले तेरे को दे के ही गए हैं ना? जी। तो मैंने कहा हाँ। तो बोले तू तो वैसे भी बचपन से शिव जी की भक्त है, तो तेरे को शिवलिंग ही दे के गए हैं तो तू रख ले। तो जैसे उन्होंने कहा वो शिवलिंग उस वक्त से लेके, ये बात है 2003 की, और आज तक मेरे पास है। लेकिन ये मुझे ये अभी 2020 में पता लगा कि ये वास्तव में ही शिव बाबा आए थे, क्योंकि मैं तो पहचान ही नहीं पाई। बिल्कुल। ये दौर जब भी बीच में शुरू, कहते हैं ना भगवान जब तक
ना खोज ले, अपने भक्त को नहीं पाले, तब तक वो सही बात है, रुकता नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की, तो यानी कि ऐसे वो आपका वो मैं अध्यात्म वहां का- पहुंची और वहां से फिर वो अध्यात्म का तो लिखना तो शुरू से ही था, जी। सूफी शुरू से ही लिखती थी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने सपने में मुझे कई बार दर्शन दिए थे, जी। तो तभी से मेरा सूफियाना लिखना शुरू हो गया था। डॉक्टर प्रतिभा माही, आपकी बहुत सी किताबें अब तक आ चुकी हैं, जी। बहुत सी किताबें प्रकाशित होंगी। मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी उन किताबों के बारे में, और आपको कौन सा शायर, कौन सा कवि आपका बहुत पसंदीदा है, उसके बारे में बताएं, और एक अपनी कोई अच्छी सी रचना ज़रूर गुनगुनाएं। अभी तक मेरी 7 किताबें आ चुकी हैं। जी पहली किताब आई थी इश्क मेरा सूफियाना 2012 में। जी उसके बाद बच्चों का बाल साहित्य, जो कि मैंने बच्चों के ऊपर ही लिखा था, जी जी क्योंकि बच्चों को जब जरूरत थी कविता की तो उन्होंने कहा मेरे से, तो मैंने उनको कविता लिख के दी और वो अपने स्कूल में सुना के आए, फर्स्ट आए। तो उस दिन से प्रेरणा मिली मेरे को, भाई बाल मुझे और साहित्य। बच्चों के लिए लिखना चाहिए, बाल साहित्य के तो ऊपर। वहाँ से बाल साहित्य शुरू हुआ। तो मेरा चंदा मामा बाल साहित्य आया। जी उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ते रहे, फिर सूफी की तरफ मेरा रुझान हो गया। जी। तो वहाँ से फिर मैंने इश्क इबादत लिखा। इश्क इबादत के बाद फिर मेरा ज्योतिपुंज आया, और ज्योतिपुंज के बाद एक फिर बाल साहित्य आया बच्चों के लिए, एक नया जी। बाल साहित्य निकाला, जादू की झप्पी। और उसके बाद अब जो लास्ट बुक आई है वो आई है इश्क की निचाए गली गली। जब उस खुदा से इश्क हो जाता है तो फिर इंसान झूमने लगता है, तो सही उसी बात के है। लेते हुए सूफी एक ये आई है मेरी एक बुक। आप अपना बाल साहित्य का कोई एक छोटा सा अंश और एक सूफी साहित्य से। बाल साहित्य की मैं वो कविता बताना चाहूंगी जो मैंने अपने बेटे के लिए, जब वो 7 साल का था, जी पहली बार लिखी थी, जी और उसकी फरमाइश पर लिखी थी। जी डॉक्टर। उसने कहा था कि मम्मी मुझे ऐसी कविता चाहिए जो आज तक किसी ने ना सुनाई हो और मैं फर्स्ट आऊं। तो वो कविता मैं आपको बताना चाहूंगी, छोटी सी कविता है। माँ पुत्र के प्यार की वो एक अनुपम कृति आप सुना रही हैं डॉक्टर प्रतिभा माही। हम भारत के फूल हैं नन्हे, लिखेंगे इतिहास के पन्ने, बापू जी के बेटे हैं हम, हिंदुस्तान के बच्चे हैं हम, वाह। चाचा नेहरू हमको प्यारे, हम हैं उनकी आंख के तारे, वाह। सच्चाई पर चलने वाले, कभी नहीं हम डरने वाले, अत्याचार मिटा देंगे, शत्रु को मार भगा देंगे, अपने प्यारे देश की खातिर खुद को बलिदान चढ़ा देंगे। क्या बात है डॉक्टर। ये बहुत- कविता वो सुना के आया था जी। और फर्स्ट आया था। तो ये सब मेरी कलम का ही जो रहा, मेरी जो कलम है ना वही मेरी साथी बनी, और जो मेरे पति देव हैं वो कलम के रूप में मेरे साथ हैं। तो अगर कलम मेरे हाथ में नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो वे 4 पंक्तियां इस पर मैंने लिखी थी, जी डॉक्टर साहब। वो मैं आपको बताना चाहूंगी। आज हूं तन्हा मगर, ये उस टाइम लिखी थी जब मैं बिल्कुल तन्हा थी। जी आज हूं तन्हा मगर कल कारवां हो जाऊंगी। वाह, अच्छा है। आज हूं तन्हा मगर कल कारवां हो जाऊंगी, बेजुवा बंदों की एक दिन मैं जुवा हो जाऊंगी। वाह वाह वाह। छीन मत लेना कभी तू, छीन मत लेना कभी तू ये कलम इस हाथ से, छीन मत लेना कभी तू ये कलम इस हाथ से, सांस भी रुक जाएगी और मैं फना हो जाऊंगी। बहुत बढ़िया। सांस भी रुक जाएगी और मैं फना हो जाऊंगी। तो बस ये था कारवां, वहां से शुरुआत हुई। ये 2004 से पहला मंच मुझे मिला था, जी। वहां से कारवां शुरू हुआ और आज इस मुकाम पर आई हूँ कि हाँ, आज जलंधर दूरदर्शन के मंच पर बैठी हुई हूँ। तो मैं दूरदर्शन जलंधर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे सादर आमंत्रित किया है। डॉक्टर साहब, आपने देश विदेश बहुत से, आपने ऑनलाइन मुशायरों में भी पार्टिसिपेट किया, और बहुत से राज्यों में, बहुत सी संस्थाओं के मुशायरों में आपने भाग लिया। जी। तो मैं चाहूँगा कि अपनी कोई वो रचना जो आपके दिल के बहुत करीब है, कोई एक वो रचना आप प्रस्तुत करें। गजलें तो बहुत हैं जो मेरे दिल के करीब हैं, पर 4-4 पंक्तियां मैं उनकी देना चाहूंगी। जी जी और आपको मैंने बताया ही था, प्रेम श्रृंगार ज्यादा लिखती हूँ, बिल्कुल जी तो उस रब को समर्पित है। जी जब गजल की बात चली तो पहले गजल पर ही कहती हूँ जी। कि मेरी गजलें क्या हैं। है रब की इबादत गजल मेरी यारो, है रब की इबादत गजल मेरी यारो, खुदाए मोहब्बत गजल मेरी यारो। वाह। खुदी को फना कर खुदा को है पाया, खुदी को फना कर खुदा को है पाया, उसी की इबारत गजल मेरी यारो। वाह वाह डॉक्टर, वाह। उसी की इबारत गजल मेरी यारो।
तो ये गजल की बात चल रही थी जी और 4 पंक्तियां उस प्रभु की बात हुई है तो उसको समर्पित करना चाहूंगी। जी, जरूर। छोड़ दिया सब तेरे हवाले मेरा क्या, हम्म, छोड़ दिया सब तेरे हवाले मेरा क्या, पार लगाया नाव डुबा दे मेरा क्या, धरती अंबर धन दौलत सब तेरा है, धरती अंबर धन दौलत सब तेरा है, जो तू चाहे दाव लगा ले मेरा क्या। वाह वाह, क्या बात जो है। तू चाहे दाव लगा ले मेरा क्या। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी विधाओं पर लिखा, गजल और बाल साहित्य दोनों अलग अलग है, फिर आप कैसे इसमें सामंजस्य स्थापित करती हैं? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं एक माध्यम हूँ, मैं खुद नहीं लिखती, लिखवाने वाला वो है जी, उसी की रहमत है। जब वो कहता है तो बस कलम चला देती हूँ और रचना उतर के आ जाती है, चाहे गीत हो, गजल हो, दोहे हो। तो कुछ चंद दोहे मैं आपको देना चाहूंगी। जरूर। 5 तत्व से है बना मेरा सुंदर रूप, 5 तत्व से है बना मेरा सुंदर रूप, मैं तो हूँ एक आत्मा बिंदी ज्योति स्वरूप, माही बिंदी ज्योति स्वरूप। बहुत खूब डॉक्टर प्रतिभा माही, बहुत बढ़िया दोहे, बहुत बढ़िया नज़में, गज़लें और बहुत बेबाकी के साथ आपने अपने हमारे के सारे प्रश्न का उत्तर दिया। आपके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि कठिन परिस्थितियों में ये मुकाम पाया है जी, कठिन परिस्थितियों में ये मुकाम पाया है, मुश्किलें लाख आई पर उस प्रभु का सर पर साया है। जी बिल्कुल सही। मुश्किलें लाख आई पर उस प्रभु का सर पर साया है, अपनी मेहनत से डॉक्टर प्रतिभा ने ये मुकाम पाया है, अपनी मेहनत से डॉक्टर प्रतिभा ने ये मुकाम पाया है और जग को एक नया हौसला दिखाया है, और जग को एक नया हौसला दिखाया है। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे इस रचना कार्यक्रम में आए, मैं अपनी ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी गज़लों, अपनी नज़मों, अपने बाल साहित्य से हमारे पाठकों, श्रोताओं को बहुत बढ़िया कलाम प्रस्तुत किया। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं भी इस मंच का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और आप सबसे फिर मुलाकात होती रहेगी इसी तरह से। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।